हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपाली सिंह, फिजिकल एजुकेशन टीचर, गांधी स्मारक +2 उच्च विद्यालय रामगढ़। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को फिजिकल एजुकेशन और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में बात की थी। आज मैं फिजिकल एजुकेशन क्या है, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, इन सभी बिंदुओं पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। फिजिकल एजुकेशन दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, फिजिकल और एजुकेशन। फिजिकल का मतलब होता है बॉडीली मूवमेंट। बॉडीली का मतलब आपके शरीर से जुड़ी हुई, शरीर से रिलेटेड जो भी गतिविधि आप लोग करते हैं उसको हम लोग फिजिकल के अंतर्गत रखते हैं। एजुकेशन के अंतर्गत तो आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ रहे हैं, और एजुकेशन का जो बहुत सिंपल सा मतलब होता है वो होता है सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शंस। मतलब 1 बाय 1 हम लोग किसी भी चीज़ को बताते हैं, समझाते हैं। फिजिकल एजुकेशन में वो सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शंस को हम लोग ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग अपने बॉडी को डिफरेंट तरीके से ट्रेन करते हैं। अलग अलग एक्सरसाइज के साथ, अलग अलग एक्टिविटी के साथ हम लोग अपने बॉडी को ट्रेन करते हैं। इसलिए जब फिजिकल एजुकेशन की हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोग का बॉडीली मूवमेंट जो है वो सिस्टमैटिक ट्रेनिंग के द्वारा किया जाता है। फिजिकल एजुकेशन क्यों पढ़ना चाहिए, इसके एम्स क्या क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ये सब हम लोग 1 बाय 1 अभी यहाँ चर्चा करेंगे। फिजिकल एजुकेशन का एम का मतलब होता है उद्देश्य। क्यों पढ़ना चाहिए फिजिकल एजुकेशन? आप कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ते हैं तो आप सबसे पहले उसके बारे में जानना चाहते हैं या उसका भविष्य देखना चाहते हैं। फिजिकल एजुकेशन को पढ़ने से आपको क्या क्या फ़ायदे होने हैं, ये हम लोग इसके एम्स के अंतर्गत जानेंगे। पहला जो है फिजिकल एजुकेशन का एम वो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन कोई अलग, दुनिया से अलग चीज़ नहीं है। ये मैंने पिछली क्लास में चर्चा भी की थी, लर्निंग बाय डूइंग और डूइंग बाय लर्निंग। फिजिकल एजुकेशन जो है वो पहले आपने किया हुआ है। बचपन से ही बच्चे खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अलग अलग तरह की बदमाशियाँ करते हैं। वो सारा क्या है? वो सारा जो है वो फिजिकल एजुकेशन का ही एक पार्ट है। एजुकेशन जो है, एजुकेशन का मतलब होता है कुछ भी नया सीखना, समझना। तो फिजिकल एजुकेशन जो है वो एजुकेशन का ही इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल का मतलब होता है अभिन्न, मतलब उससे जुड़ा हुआ, एकदम एजुकेशन का ही एक पार्ट है, जिसमें हम लोग सारी जो गतिविधियाँ हैं वो पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको आगे उसका थ्योरी समझते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन जो है वो हमारा डूइंग बाय लर्निंग है। पहले हम लोग एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद हम लोग सीखते हैं कि ये एक्टिविटी हम लोग और आगे कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा जो इसका एम है वो होलसम डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। हमारी पर्सनालिटी के कई एस्पेक्ट्स होते हैं। हमारा फिजिक अच्छा होना चाहिए, हमारा IQ अच्छा होना चाहिए, मेंटल लेवल अच्छा होना चाहिए, हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। ये सारा जो है पर्सनालिटी का ही एस्पेक्ट है। तो जब हम लोग फिजिकल एजुकेशन करते हैं, फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई करते हैं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इससे हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। शरीर के साथ साथ दिमाग, हमारा किसी से मिलना जुलना, कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारा डिसिप्लिन, हमारा समाज में हमारा किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, बर्ताव किस तरह का होना चाहिए, वो सारा कुछ हमारे पर्सनालिटी का ही पार्ट है, जो हम फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत हम लोग सीख लेते हैं। तीसरा जो एम हमारा फुलफिल होता है वो कैसे होता है? थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़। हम लोग जब भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसमें हमारा टाइम ड्यूरेशन होता है। हम लोग टाइम में बंध के ही कोई काम करते हैं, इस टाइम में हमको ये काम करना है। ये काम करने के लिए हमको कितने न्यूट्रिशन की और कितने रिपीटिशंस की, अलग अलग चीज़ों की हम लोग को कब कब क्या क्या ज़रूरत होती है, वो सारा कुछ हम लोग फिजिकल एजुकेशन के एम के अंतर्गत करते हैं। और जब भी फिजिकल एक्टिविटी हम लोग करते हैं तो इन सारे चीज़ों को हम लोग ध्यान में रख के ही करते हैं। फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम लोग देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है हमारा उद्देश्य, क्यों हमको कोई चीज़ करना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन में जब हम लोग इसके विभिन्न उद्देश्यों की चर्चा करते हैं तो उसमें सबसे पहला होता है फिजिकल डेवलपमेंट। हम लोग जब खेलने निकलते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, तो सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है? इस एक्टिविटी को करने से हमारा भविष्य हमको कहाँ लेकर जा रहा है। जब हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई जो है वो प्रोफेशनल प्लेयर बनना चाहता है,
कोई एक्टिविटी करके जो है वो आर्मी में, डिफेंस लाइन में जाना चाहता है। ये सारा कुछ हमारा तभी फुलफिल हो सकता है जब हम लोग फिज़िकली स्ट्रांग होते हैं। अगर फिज़िकल हमारा डेवलपमेंट सही नहीं होगा तो हम कई मायनों में पीछे रह जाएंगे, छट जाएंगे, जिसको सीधा आम बोलचाल की भाषा में हम लोग छटना बोलते हैं। जब भी आप पुलिस के लिए, आर्मी के लिए जब फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन जब देने जाते हैं तो वहाँ आपके हाइट का, आपके वेट का, आपकी रनिंग एफिशिएंसी का, रनिंग एफिशिएंसी से क्या मेज़र करता है, कार्डियोवैस्कुलर हमारा टेस्ट किया जाता है। तो वो जब हम लोग करते हैं तो वो सारा कुछ हमारा फिज़िकल डेवलपमेंट में ही आता है। फिज़िकल डेवलपमेंट को हम लोग ऐसे भी जान सकते हैं कि हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, उस ऑर्गन्स से हमारा क्या क्या चीज़ कंट्रोल होता है, उसको हम लोग फिज़िकल डेवलपमेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिज़िकल डेवलपमेंट में हम लोग कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे जो सिस्टम्स हैं जो हमारे बॉडी को एकदम फिट एंड फाइन बना के रखते हैं कि हम लोग किसी भी तरह के कार्य को अच्छे से बखूबी कर पाएँ, तो वो हम लोग को फिज़िकल डेवलपमेंट के अंदर हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। मेंटल डेवलपमेंट, जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो ब्रेन में भी काफ़ी हद तक होता है। और ब्रेन में जैसे ही आपको ऑक्सीजन की मात्रा अच्छे से जाती है, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है वो और बेटर होती है। तो इसलिए जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसमें ये मान के चलना चाहिए कि इससे आपका मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। आप जब भी क्लासरूम में होते हैं, क्लास चल रही होती है, अगर लंबी क्लास चलने लगती है तो बोर्डम आने लगता है, लोग थक जाते हैं, एकदम लगता है कि कब ये टीचर क्लास से बाहर चले जाएं। और हम लोग को थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है, थोड़ा बाहर वॉकिंग करके आते या बाहर ग्राउंड में हम लोग थोड़ा एक राउंड लगा कर आते, बाहर थोड़ी देर बैठ लेते। तो जब भी हम लोग इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उस समय में हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, वॉकिंग करें या कहीं दोस्तों से मिलकर गपशप भी करते हैं, वो भी एक्टिविटी है और उससे हमारा माइंड जो है वो फ्रेश होता है। तो ये सारा हमारा मेंटल डेवलपमेंट में हम लोग उस एस्पेक्ट को स्टडी कर लेते हैं। सोशल डेवलपमेंट, फिज़िकल एजुकेशन हम लोग को एक ये भी रास्ता बताता है कि सोसाइटी में हम लोग को किस तरीके से रहना है, आपको कितना डिसिप्लिन्ड होना है, किससे किस तरीके से बात करनी है, आपके एटिकेट्स कैसे होने चाहिए। ये सारा जो भी हम लोग कर रहे हैं ये हमारा सोशल डेवलपमेंट है। सोशल डेवलपमेंट में आपकी एक टीम बॉन्डिंग की भी भावना आपकी जागृत होती है। उस टीम बॉन्डिंग को आप तभी कर सकते हैं जब आप कुछ बच्चों के साथ मिलकर खेलेंगे ग्राउंड में। अगर कहीं किसी को चोट लग जाती है तो तुरंत हम लोग हाथ बढ़ाते हैं उसको उठाने के लिए। ये सारा कुछ क्या है, ये सब हम लोग को समाज में रहने का एक तरीका बताता है कि समाज में कोई ऐसा जो अभावग्रस्त है या जो मजबूर है, हम लोग उसकी मदद करेंगे। तो ये सारा कुछ हम लोग अपने गेम्स के जरिए या फिज़िकल एजुकेशन के जरिए हम लोग ये सारा कुछ सीखते हैं, जानते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम लोग भावनात्मक रूप से कितने सक्षम हैं, कितने मजबूत हैं। ये हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जब भी हम लोग कहीं गेम खेलते हैं, कोई एग्ज़ाम देते हैं, अगर सिर्फ हम लोग पढ़ने की तरफ ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग को ये देखना होगा कि हमारा रिज़ल्ट कहीं थोड़ा सा भी ख़राब होता है तो हम लोग कितने अपसेट हो जाते हैं। कॉम्पिटिटिव नेचर जो होता है वो सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं आता है। जब आप गेम में होते हैं तो आपको हारने का, जीतने का, दोनों ही सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हैं। अगर आपकी टीम हार जाती है उस समय में भी आप सारे टीम मेंबर्स को एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, चलो अगली बार हम लोग थोड़ा और मेहनत करके जीत जाएंगे। अगर टीम जीत जाती है तो उस समय भी हमारा बिहेवियर ऐसा नहीं होता है कि हम लोग जाके एकदम अपोनेंट टीम का मजाक बनाएं या उनको नीचा दिखाने की कोशिश करें। तो ये सब चीज़ जो है ये हमारे इमोशनल डेवलपमेंट को बताता है कि हम लोग फिज़िकल एजुकेशन जब करते हैं, मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करें या फिज़िकल एजुकेशन की पढ़ाई करेंगे, तो हमारा ये एस्पेक्ट भी स्ट्रॉन्ग होता है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक मतलब हम लोग अपने काम के प्रति कितने डेडिकेटेड हैं, उस चीज़ से हमारा कितना लगाव है, और हम लोग उस चीज़ को जब कर रहे हैं तो उससे किसी दूसरे को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। हम लोग जब ग्राउंड में जाते हैं तो ग्राउंड हमारा पूजनीय हो जाता है, हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत ही मायने रखते हैं, उनका हम लोग के नज़र में बहुत ही महत्व होता है।
तो ये सब चीज़ जो है हम लोग स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के अंदर करते हैं। अब रही बात कि जब इतना फ़ायदा करता है ये फिजिकल एजुकेशन, तो इसको पढ़ने से लोग कतराते क्यों हैं? फिजिकल एजुकेशन जो है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसमें आप बहुत सारे चीज़ों को, आप बायोलॉजी के बहुत सारे पोर्शन को कवर कर लेते हैं, आप सोशल स्टडीज़ के कुछ पोर्शंस को आप इसमें ज़रूर कवर करते हैं। हिस्ट्री वगैरह अगर आप फिजिकल एजुकेशन की पढ़ेंगे तो आप उसमें भी देखेंगे कि इतिहासकार लोग भी बताते हैं कि फिजिकल एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहा है शुरू से ही। आप स्पेन का देखिए हिस्ट्री, इंग्लैंड का देखिए, डच का देखिए, कहीं का भी आप जब देखते हैं तो वहाँ देखते हैं कि सैनिक बल जब तैयार किया जाता था उन जगहों पे, तो जब वो युद्ध के लिए जाते थे तब तो वो युद्ध कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से आने के बाद उनकी फिजिकल एक्टिविटी ही कराई जाती थी ताकि वो एकदम फिट रहें और अगले युद्ध के लिए वो तैयार रहें। तो फिजिकल एजुकेशन अब आज के ज़माने में जब हम लोग देखते हैं तो फिजिकल एजुकेशन को सिर्फ खेल से जोड़ के ही देखा जाता है कि नहीं ये खेल की भावना इससे होती है, और कोई भी पेरेंट्स ये चाहते नहीं हैं कि उनके बच्चे सिर्फ खेलें। पहले ये कहा भी जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। जबकि अभी आप देखिए फिजिकल एजुकेशन जो है आज के सिनेरियो में आप देखेंगे डिप्रेशन वगैरह जो भी इतना, जिससे आज के युवा बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, उनके लिए तो फिजिकल एजुकेशन बहुत ही फ़ायदे का विषय है। और इससे फिजिकल एजुकेशन से जो क्या क्या डेवलपमेंट होता है उसकी अगर आप बात करें तो सबसे पहला है सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिजिकल एजुकेशन अगर आप करते रहते हैं, आप अकेले भी हैं और आपको एक बॉल पकड़ा दिया जाता है, आप उस बॉल से जब अकेले ही प्रैक्टिस करते हैं नेट में या बास्केट में, तो 2 बार डालते हैं नहीं जाता है, तीसरी बार डालते हैं अगर वो बॉल बास्केट में जाता है तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कर सकता हूँ। ये सब चीज़ करने से फिजिकल एजुकेशन जो है आज के युवाओं को बहुत मदद करता है। वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, वो सुसाइड नहीं करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आज के समाज को बुरी तरह से कुंठाग्रस्त कर रही है, उन सब को बचाने के लिए ये सारे एस्पेक्ट जो हैं हमारे बहुत मददगार साबित होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स इससे डेवलप होता है। जब आप 10 लोग के बीच में रहते हैं तब आपके बात करने की जो क्षमता है, किससे कैसे बात करना है, क्या बात करना है, किसको क्या बता सकते हैं, अपने छोटे से हमको कैसा बर्ताव करना है, अपने बड़े से कैसे रिस्पेक्ट करना है, ये सारा चीज़ जो है वो हम लोग फिज़िकल एजुकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जब भी आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज़ ये भी आपको बताया जाता है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का क्या मतलब है? जब आपको कहीं जाना है खेलने के लिए या प्रैक्टिस के लिए, किसी भी ट्रेनिंग के लिए जब आप जाते हैं, सबसे पहला चीज़ क्या है? टाइम को आपको समझना होगा, आपको अपने पार्टनर्स को, टीममेट्स को समझना होगा, आपको अपने इक्विपमेंट्स को समझना होगा, आपको अपने ग्राउंड को समझना होगा। और ये सारी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी होगी? आपको खुद को लेनी होगी। आपको अपने इक्विपमेंट की साफ़ सफाई खुद करनी होगी, ग्राउंड मेंटेन करने में आपको हेल्प करना होगा। और इस तरह से आप अभी जो भी कोई फिज़िकल एजुकेशन टीचर हैं वो सबसे पहले बच्चों के इन तीनों एस्पेक्ट पे काम करके ही आगे आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं, फिर उसके बाद उसके एम्स की बात करते हैं। तो इस तरह से फिज़िकल एजुकेशन जो सब्जेक्ट है वो हमारे लिए और या पूरे समाज के लिए बहुत ही अच्छा है, और इसको हम लोग अपने कैरियर के रूप में भी अपना सकते हैं। कैरियर के रूप में जब आप इसको फिज़िकल एजुकेशन को अपनाते हैं उस समय में आप फिज़िकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं, कोच बन सकते हैं, आप न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हैं, स्पोर्ट्स ऑफिसर बन सकते हैं। न जाने कितने आयाम हैं इसके फिजिकल एजुकेशन के जो आप अचीव कर सकते हैं। इसलिए फिजिकल एजुकेशन को आप कैरियर के रूप में भी अपना सकते हैं। और आप कभी भी ये ना सोचें कि फिज़िकल एजुकेशन जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ खेल से और ग्राउंड से रिलेटेड है। तो अब मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि फिज़िकल एजुकेशन जो है वो हमारे बॉडी से रिलेटेड, बॉडीली मूवमेंट्स हैं जिनको हम लोग 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम लोग उनको सिखाते हैं, समझाते हैं। जिसको हम लोग फिज़िकल एजुकेशन जब हम लोग उस सब्जेक्ट को जब पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग कुछ आयाम्स को, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को
फिक्स करते हैं, जिसको हम लोग 1 बाय 1 पूरा करते हैं। फिज़िकल, हम लोग अपने फिज़िकल जो एबिलिटीज़ हैं उनको हम लोग मैक्सिमम तक ले जाते हैं। मेंटल फिटनेस की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल एस्पेक्ट और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, इन सब को हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग उसको मजबूत करते हैं, उन तक हम लोग अपना कंट्रोल करते हैं। और ये सारा कुछ हमारा जब होता है तो हमारा जो है एक होलसम डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी होती है, मतलब हमारी पर्सनालिटी जो है एकदम निखर के आती है। इसलिए फिजिकल एजुकेशन जो है इसको सिलेबस में ज़रूर होना चाहिए और सारे बच्चों को इसको स्टडी करना चाहिए। थैंक यू।